एक वीडियो देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा जोर शोर से बता रहे हैं कि कुछ नया आ रहा है और ये नया है F-47। आखिरकार क्या है जो चाइना के मुकाबले क्या बहुत ज्यादा ताकतवर है। वहीं इन सब के बीच में भारत को भी अब तेजस को लेकर एक बड़ी खबर मिली है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बोइंग की F-47 NGAD जो कि एक छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, इसको लेकर एक बड़ी घोषणा हुई है। 21 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी वायुसेना के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत बोइंग को F-47 बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। ये विमान न केवल एक लड़ाकू जेट है बल्कि एक बैटल स्पेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी है जो इससे हवा में एक कमांड सेंटर की तरह काम करने की क्षमता देता है। ये विमान F-22 रैप्टर को रिप्लेस करेगा जो पिछले 30 सालों से अमेरिकी वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान रहा है। F-47 NGAD को एक सिस्टम ऑफ सिस्टम के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें ये न केवल खुद लड़ने में सक्षम होगा बल्कि कई अनमैन्ड ड्रोन्स जिन्हें कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या CCA कहा जाता है उसको भी कंट्रोल करेगा। ये ड्रोन्स इसके साथ मिलकर काम करेंगे जैसे कि रेकी करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, दुश्मन के हमलों से F-47 की रक्षा करना इसकी कुछ खास विशेषताओं में शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि F-47 में स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील्थ टेक्नोलॉजी है जो इसे लगभग अदृश्य बनाती है। ये इसे दुश्मन के रडार से बचाने में मदद करेगा। ये विमान मैक 2 से ज्यादा की रफ्तार में उड़ सकता है। इसकी रेंज F-22 से काफी ज्यादा होगी जिससे ये लंबी दूरी तक ऑपरेट कर सकेगा। F-47 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस सेंसर सिस्टम होंगे जो पायलट को रियल टाइम में पूरी बैटल स्पेस की जानकारी देंगे। ये इसे एक हवाई कमांड सेंटर की तरह काम करने देगा। ये विमान हाइपरसोनिक हथियार ले जाने में सक्षम होगा जो इसे और घातक बनाएगा। इस प्रोग्राम की लागत करीब $20 बिलियन है जो बोइंग के लिए एक बड़ी जीत है क्योंकि इसने लॉकहीड मार्टिन को हरा कर ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। बोइंग ने इसके लिए पहले से ही $2 बिलियन का निवेश किया था जिसमें सेंट लुइस मिसौरी में एक नई फैसिलिटी बनाई गई थी। ये विमान 2030 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है और यह अमेरिका को चीन और रूस जैसे देशों के खिलाफ हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने में मदद करेगा जो अपनी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम कर रहे हैं। इस तरह के हाईटेक लड़ाकू विमानों का विकास कोई नई बात नहीं है। एक ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में हम 1970 के दशक में अमेरिका के F-15 ईगल के विकास को देख सकते हैं। उस समय सोवियत संघ ने अपना MiG-25 फॉक्स बैट विमान पेश किया था जिसे एक सुपर प्लेन माना जा रहा था। MiG-25 की स्पीड और ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता ने अमेरिका को डरा दिया था क्योंकि उनके पास उस समय ऐसा कोई विमान नहीं था जो इसका मुकाबला कर सके। इसके जवाब में अमेरिका ने F-15 ईगल को विकसित किया जिसे 1972 में पहली बार उड़ाया गया और 1976 में सर्विस में शामिल किया गया। हालांकि जब 1976 में एक सोवियत पायलट विक्टर बिल्मेंको MiG-25 लेकर जापान में डिफेक्ट कर गया तो अमेरिका को पता चला कि MiG-25 उतना एडवांस नहीं है जितना वो सोच रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी थी। ये ज्यादातर हाई स्पीड रेकी मिशन के लिए डिजाइन किया गया था, न कि हवाई युद्ध के लिए। दूसरी ओर F-15 ईगल ने उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। यह न केवल MiG-25 से बेहतर था बल्कि आज भी 50 साल बाद अमेरिकी वायुसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। F-15 की सफलता ने अमेरिका को हवाई श्रेष्ठता में एक बढ़ावा दिया और उसमें इसकी तकनीकी दौड़ का एक उदाहरण है। F-47 NGAD के खोज हमें उस समय की याद दिलाती है जब देशों के बीच तकनीकी श्रेष्ठता की होड़ अपने चरम पर थी। आज के समय में चीन ने अपने J-36 छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का टेस्ट फ्लाइट किया है जिसने अमेरिका को अपनी रणनीति तेज करने के लिए मजबूर किया है। F-47 न केवल एक लड़ाकू विमान है बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भविष्य के युद्धों को परिभाषित करेगा जहां अनमैन्ड सिस्टम और AI की भूमिका बहुत बड़ी होगी। ये भारत जैसे देशों के लिए प्रेरणा हो सकता है जो अपनी रक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें देखी जा रही है वहीं क्या चाइना के J-36 को लेकर इसे सोचकर बनाया गया है। चीन ने भी अपनी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-36 पर काम तेज कर दिया है जिसके टेस्ट फ्लाइट की खबरें दिसंबर 2024 में आई थी। चीन की वायुसेना तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है और वो अमेरिका को हवाई श्रेष्ठता में
चुनौती देना चाहता है। J-36 में क्या है, स्टील्थ और ड्रोन इंटीग्रेशन, और इस तरीके का परीक्षण उसने J-20 के साथ किया हुआ है। स्पीड और रेंज भी है। J-36 को भी लंबी दूरी और हाई स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेट कर सके। हालांकि इसके सटीक रेंज और स्पीड के बारे में जानकारी सीमित है। AI और सेंसर की बात करें तो चीन अपने सैन्य तकनीक में AI का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। J-36 में भी एडवांस सेंसर और AI आधारित सिस्टम होने की उम्मीद है। J-36 के हाइपरसोनिक हथियार ले जाने की संभावना है क्योंकि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी प्रगति की है। कहा जा रहा है, चीन का दावा है कि उसकी J-36 पहले से ही टेस्ट फ्लाइट्स कर रही है और वह इसे 2027 तक तैनात कर सकता है, जो F-47 से कई साल पहले होगा। साथ ही चीन की फाइटर जेट की संख्या पश्चिमी प्रशांत में अमेरिका के 12:1 के अनुपात तक पहुंच सकती है। F-47 को अमेरिकी वायुसेना ने दुनिया का पहला सही मायने में छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताया है। बहुत खुश भी थे जब ये बता रहे थे। अब इन सब के बीच में आपको लगेगा भारत का क्या सीन है, क्या हो रहा है। तेजस फाइटर जेट को लेकर आखिरकार भारत को खुशखबरी मिल गई है। मार्च के अंत से तेजस MK-1A फाइटर जेट विमानों के इंजन की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। विमानों के लिए इंजन बनाने वाली अमेरिका की प्रमुख GE ने आखिरकार मार्च के अंत में इंजन भेजने की बात कह दी है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तेजस MK-1A फाइटर जेट के इंजन की डिलीवरी में 2 सालों से ज्यादा वक्त का लेट हुआ है, जिसको लेकर भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं भी दी गई थी। लेकिन अब इस महीने से HAL को 99 GE-404 इंजनों में से पहला इंजन मिलने जा रहा है। आपको बता दें, GE-404 इंजन तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान में इस्तेमाल किया जाना है, जिसकी आपूर्ति में देरी ने इंडियन एयरफोर्स को काफी परेशान कर दिया था। कहा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इंजनों में से पहले इंजन की डिलीवरी इस महीने के अंत तक होने की उम्मीद है। साल 2025 में कुल 12 इंजन मिलने की उम्मीद है, जिनमें से प्रत्येक इंजन की डिलीवरी GE हर साल करेगी। HAL ने साल 2021 में GE के साथ 99 इंजनों के लिए 716 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया था। इंजनों की डिलीवरी 2023 में ही शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इंजनों की डिलीवरी नहीं हो पाई है। इसके अलावा HAL अमेरिका और भारत के बीच किए गए ISET के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भारत में शक्तिशाली इंजनों के निर्माण के लिए GE के साथ काम कर रहा है। GE-414 इंजन DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को शक्ति प्रदान करेगा। भारत सरकार ने HAL को इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 फाइटर जेट बनाने का ऑर्डर दे रखा है, लेकिन इंजन नहीं मिलने से HAL का ये प्रोजेक्ट अटका पड़ा है, जिसको लेकर पिछले दिनों भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल AP सिंह ने अपनी निराशा भी जताई थी। जिसके बाद भारत के रक्षा सचिव RK सिंह की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय ने प्रस्तावित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए एक व्यावसायिक मॉडल तैयार करने की एक समिति गठित की है। कहा जा रहा है, ये समिति AMCA के किसी भी तकनीकी पहलू पर विचार नहीं करेगी, बल्कि एक ऐसा मॉडल तैयार करेगी जिसमें 5वीं पीढ़ी के प्रोजेक्ट में निजी क्षेत्र की भागीदारी हो। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।